मित्रों नमस्कार। बेडरूम में पत्नी के साथ करें ये 8 काम, पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य और परीक्षित है। आप इसे करके देख लीजिएगा। मित्रों, पति पत्नी का बेडरूम मंदिर होता है। इसी मंदिर से गर्भाधान संस्कार और संतान की कुल के वंश का जन्म होता है। शास्त्रों में बेडरूम को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ सुगंधित रखने को कहा गया है। शास्त्रों में बेडरूम में किसी भी अन्य व्यक्ति को जो घर के बाहर के हैं उन्हें नहीं बैठाना चाहिए। यहाँ तक कि बेडरूम के बिस्तर पे भूल से भी खाना नहीं खाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, सर के बाल नहीं बनाना चाहिए और बेडरूम के बिस्तर पर लिखना पढ़ना भी नहीं चाहिए। अन्यथा दाम्पत्य जीवन में दुख तकलीफ बढ़ने लगता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन किया गया है कि बेडरूम का बिस्तर कभी भी दर्पण में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी के बीच गलतफहमी और एक दूजे पे शक होने जैसी समस्या पनपने लगती है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पति पत्नी का बेडरूम मंदिर होता है और इस मंदिर के एक देवी एक देवता होते हैं जिसे जीवन साथी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में बेडरूम की इस देवी को रत्न कहा गया है। यह रत्न साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए इसे प्रसन्न रखने और इसका सम्मान करने के बारे में कहा बताया गया है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अगर पति बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ ये 8 काम करते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने लगती है और पति धनवान पुरुष बन जाता है। धन के सभी मार्ग खुल जाते हैं, पैसा चुंबक की भांति खींचा चला आता है। मित्रों, बेडरूम को वर वधू का कक्ष शयन कक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। संपूर्ण कक्ष यानी पूरे घर के कमरों में बेडरूम, रसोई घर और देवघर, जिसे पूजा घर भी कहते हैं, इन 3 घरों में सबसे ज़्यादा बेडरूम को पवित्र रखने और सुगंधित स्वच्छ रखने को कहा गया है। आपने देखा होगा पति पत्नी के मिलन की प्रथम रात्रि, जिसे सुहाग रात कहते हैं, उस दिन किस तरह से बेड को फूलों से सजाया जाता है। पूजा घर, रसोई घर को नहीं सजाया जाता, अन्य कमरों को उतना नहीं सजाया जाता, किंतु बेडरूम को विशेष तौर पर सजाया जाता है। इसके पीछे प्राचीन मान्यता है जिसे आज तक निभाया जा रहा है। बेडरूम की 2 आत्माओं के मधुर मिलन को शास्त्रों में सुहाग रात नाम दिया गया है। इन 2 आत्माओं से ही कुल वृद्धि, धन वृद्धि व पूर्वजों का उद्धार होना सुनिश्चित होता है। आज जो हम बताने जा रहे हैं यह धन वृद्धि का उपाय है। आप भी इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी तरक्की तेज गति से होना आरंभ हो जाएगा। मित्रों, अपनी पत्नी के सुबह सवेरे दोनों पैरों को एक बार जरूर देखना चाहिए। इन पैरों की सभी उंगलियों पर अपनी दृष्टि अवश्य डालना चाहिए। पत्नी के पैर घर में लोटे में रखी चावल को ठोकर मारकर प्रवेश करती है। यह पैर लक्ष्मी कारक है, शुभ है, इसलिए बेडरूम में यह पहला काम हर पुरुष को अवश्य करना चाहिए। दूसरा है, घर से बाहर जब भी जाएं और घर में आएं तो अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाएं और अपने बेडरूम में बुलाकर उसे दे देवें। चाहे 1 रुपए का चॉकलेट ही हो, किंतु पत्नी को अवश्य देवें। तीसरा है, जब पत्नी के साथ सोने जाएं तो उसके ललाट को अवश्य चूमें, क्योंकि वह आपको आपके तकदीर से मिली है और पत्नी ने आपको अपने मस्तिष्क पर सिंदूर के रूप में धारण किया है, इसलिए उसके ललाट को चूमने से भाग्य वृद्धि व भाग्य को बल प्रदान होने लगता है। चौथा है, पत्नी के दोनों हथेलियों को अपनी हथेली की रेखाओं से स्पर्श कराएं और दोनों हथेलियों को चूमें। इसके पीछे शास्त्रोक्त कई सारे शुभ लक्षण कहे बताए गए हैं जो कि परम शुभ होते हैं। 5वां है, पत्नी से बेडरूम में कभी भी जबरन जबरदस्ती वाला कोई भी हरकत ना करें। ऐसा भी ना करें कि वह रो पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
छठवां है, बेडरूम में कभी भी पति पत्नी निर्वस्त्र अर्थात पूरी तरह से नंगे बिना कपड़े के कभी भी नहीं सोएं। इसका भयंकर दोष लगता है। सातवां है, सुबह सोकर उठने के बाद पत्नी के दोनों कानों के पीछे अपने जीभ से टच करें, हल्का सा चाट लें। ऐसा करना शुभ माना गया है। यह धन के द्वार खोलने में कारगर सिद्ध हुआ है। आठवां है, पत्नी की रोज प्रशंसा करें, जैसे रूप, श्रृंगार, भोजन, कामकाज, प्रेम प्यार जैसी विषयों पर तारीफ करना, आई लव यू कहना। मित्रों, पति पत्नी के बेडरूम की ये 8 काम शास्त्रों के अनुसार शुभ माने गए हैं और धन वृद्धि में अत्यंत सहायक कारगर सिद्ध हुए हैं। इसलिए अपने बेडरूम के मंदिर में पति देव को पत्नी देवी के साथ इस 8 काम को अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं हमारे द्वारा शास्त्रोक्त कही बतलाई गई बातों से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय लक्ष्मी माता।